राधे राधे आप सभी को। आज है मेरा 30 डे मिनी ब्लॉग चैलेंज का डे 6 और हमेशा की तरह सुबह हो चुकी है और बस एक नया दिन मिल चुका है, नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ, नए मौक़ों के साथ। और इसी दिन को जीने के लिए मैं फिर से उठ गई। वैसे उठने का मन तो नहीं था बट उठना पड़ता है, क्या करूँ अपनी नींद मार के, क्योंकि उठूँगी तभी तो ऑफिस जाऊँगी, तभी तो पैसे कमाऊँगी ना भाई। और बस उठने के साथ साथ मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दिन की शुरुआत में आजकल मैंने अपनी एक हैबिट बना ली है, एक गिलास गर्म पानी अपने आप को एक्टिव करने के लिए। वैसे चाय का कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं है, बट मैंने अपने मन को मारते हुए चाय को थोड़ा साइड कर दिया है कुछ दिनों के लिए, और मैंने अपने रूटीन में शामिल किया है 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। पानी पी के या मैं चली गई चुपचाप हॉल में, अपने फेवरेट कॉर्नर में, जहाँ से मेरे घर के बाहर का नज़ारा दिखाई देता है। भाई की विंडो जो है ना, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। खासकर ये जो पर्दे हैं हरे हरे और खिड़की से बाहर का नज़ारा इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या ही कहूँ। और ख़ासकर सुबह सुबह जब सब कुछ शांत रहता है, मतलब कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ शांति शांति, ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, वो जो हम रील्स में और पिक्चर्स में देखते हैं सीन ना, वो यहाँ होता है। तो इसीलिए मुझे ये जो कॉर्नर है अपने घर का वो बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए, बातों से काम नहीं चलने वाला, मुझे काम भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ झाड़ू लेके आ चुकी थी सफाई अभियान के लिए, और बस सफाई अभियान शुरू होते ही ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं हुई फ्रेशन अप, और मुझे ऑफ़िस जाने के लिए लेट हो रहा था हमेशा की तरह, तो मैं होने लगी ऑफ़िस जाने के लिए रेडी। यहाँ मेरे बाल बिखरे पड़े हुए थे, तो मैंने अपने बैम्बू ब्रश से अपने बालों को भाया। गाइस, आजकल मेरा जो हेयर फॉल है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मौसम की वजह से समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और ये सब शुरू हुआ है जनवरी से लेकर अभी तक में मेरे सिर के आधे बाल झड़ चुके हैं। खैर कोई बात नहीं। और मेरी स्किन जो है ना, वो बहुत ऑयली है, ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है। तो जब तक अगर मैं पाउडर ना लगाऊं गर्मियों के सीज़न में ना, तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल दिखता है। इसी वजह से गर्मियों में ही मैं थोड़ा सा पाउडर प्रेफर करती हूँ। और ये बीबी का जो स्पिंज पाउडर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं हमेशा से यूज़ कर रही हूँ। बस रेडी होते होते 3-4 बार रैपिडो वाले भैया का फ़ोन आ गया था कि मैडम अगर रेडी हो गई हो तो आ जाओ, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था। तो मैं दौड़ दौड़ के जल्दी से पहुंच गई नीचे, और ये देखिए ऑफिस पहुंच चुकी है। और कितनी ज़्यादा धूप है, सुबह इतना अच्छा मौसम रहता है, फिर दोपहर में धूप हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और आज मंडे था तो इतनी ज़्यादा क्राउड था ना, यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ हैं। उसके बाद 3 बजे लंच में मैं आ गई थी नीचे। लंच कर लिया था मैंने कैंटीन में, मैं घर से ही खाना लेके आई थी। उसके बाद मैं आ गई थी एक मिनी वॉक के लिए। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ और वॉक उनके लिए बहुत मैंडेटरी होता है, उसी तरह मैं भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, और मेरे लिए भी जो एक मिनी वॉक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ली थी एक फ्रूटी, बस उसी फ्रूटी को पीते पीते मैं नीचे कर रही थी वॉक। वैसे मैं पी तो रही थी, बट मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं फालतू में पी रही हूँ भाई, ये फ्रूटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे ये किसी काम की नहीं। उसके बाद मैंने ये जो फ्रूटी है फेंक दी, और ध्यान आया कि अरे बाप रे, ब्रेक तो 1 घंटे का हो चुका है ऑलरेडी, वहाँ तो नीचे कॉल आउट्स आते होंगे भाई। फिर मैं जल्दी पल्दी दौड़ी, जैसे ही ध्यान आया कि 1 घंटे का ब्रेक हो गया, ओ गॉड फिर सुनने मिलेगा। बट कोई नहीं, अपन तो अब एक्सपर्ट हो गए हैं इन चीज़ों में। और उसी के साथ याद आया कि मैं लंच बॉक्स जो है कैंटीन में भूल आई हूँ। बस क्या, इतने में रात हो गई और मेरे ऑफिस का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। चलो चलते हैं अपने घर। दिन भर की दिहाड़ी के बाद, मजदूरी के बाद, 4 गालियाँ सुनने के बाद पहुँच जाते हैं अपने घर। वहाँ भी जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे अकेले पागलों की तरह। और रैपिडो वाले भैया बिल्कुल कंपटीशन कर रहे थे कि कितना जल्दी ये गाड़ी चलाऊं तो मैडम घर की जगह कहीं और पहुंच जाए। उसके बाद घर आई, पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ होता है। बहुत अजीब भी लगता है कि जिस घर में हम रहते हैं वही घर शाम को खाली रहता है। मेरे कान्हा जी मेरा इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आएगी, और घर में अंधेरा रहता है। वैसे मैं उनके मंदिर की लाइट जला के जाती हूँ। फिर बस ये सब करने के बाद मैं हुई थोड़ी सी फ्रेशन अप, और उसके बाद चली गई रूम में थोड़ी सी स्किन केयर करने।
दिन भर सिस्टम की तरफ देख देख के ना 9 घंटे आँखें जो हैं शाम को इतनी जलने लगती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल अजीब सी होने लगती है, ऐसे लगता है कि सूख चुकी हैं आँखें। सो मैं उसके लिए आई ड्रॉप यूज़ करती हूँ खैर। फिर यहाँ बाल पूरे दिन से बंधे हुए थे, क्लचर लगा लिया था मैंने, सो थोड़े से उलझ गए थे। सो मैंने अपने बैम्बू ब्रश से बालों को भगाया और हमेशा सोने से पहले मैं पोनी टेल कर लेती हूँ, जिससे रात को मेरे बाल इधर उधर खींचे नहीं और फालतू टूटे नहीं। वैसे भी हेयर फॉल जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तो मेरे आधे बाल है भाई, मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिक थे और बहुत हेल्दी थे। उसके बाद खिड़की से बाहर देखा जब मैंने, तो ये मुझे अपने भी बचपन की याद आ गई। हम भी बचपन में गर्मियों की छुट्टी में गांव जाते थे और वहाँ भी ऐसे ही रात रात तक खेला करते थे, सब आपस में बातें करते थे। फिर आज डिनर में मैंने बनाई थी दलिया, मसालेदार दलिया, सब वेजीज डाल के। बस उसे इंजॉय किया अकेले। मेरे कान्हा जी उधर सो चुके थे ऑलरेडी और खाना खा के मैं भी चली गई सोने के लिए, जिससे दूसरे दिन जल्दी उठ सकूं। वैसे मेरा वीक ऑफ है कल, तो मिलते हैं कल। बाय बाय, राधे राधे।